And students, our next topic is when goodwill is brought in cash by new or incoming partner and is withdrawn by sacrificing partner fully or partly. इट मीन जहाँ पर कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है और वो जो अपनी शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल आता है, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में विड्रॉ कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा था केवल गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अब वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गुडविल को फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं, या तो फुली विड्रॉ कर सकते हैं या फिर पार्टली अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो स्टूडेंट एंट्रीज के अंदर सेम रहेंगी आपकी। फर्स्ट एंट्री कॉमन है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री भी आपकी सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, बोथ एंट्रीज ये 1 एंड 2 एंट्रीज जो है ये आपकी ईच कंडीशन में आपकी सेम रहेंगी, बट यहाँ पर आपकी एक एंट्री एडिशनल में आपके पास हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज उन्होंने अपनी गुडविल को फर्म से विड्रॉ कर लिया। ओके, सो अब स्टूडेंट हम देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 33। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल is brought in by new or incoming partners and is withdrawn by the old partners fully and partly. So question 33, good question. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as new partner for 3/7 ratio in the profit, and the new profit sharing ratio will be 2:2:3. C brought rupees 2 lakh as his capital and rupees 1,50,000 as premium for goodwill. इट मीन्स 2 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है कैपिटल और 150,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। सो टोटल अमाउंट वो कितने लेके आ रहा है, 2 और प्लस 150, 3,50,000। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विदड्रॉन बाय ए एंड बी। इट मीन जितनी गुडविल वो ला रहा है इसमें से हाफ गुडविल, हाफ मीन्स 75,000 गुडविल उन्होंने विदड्रॉ कर ली है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था कि वो काम नहीं करेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशो के साथ साथ न्यू रेशो भी दे रखा है। अगर न्यू रेशो नहीं दे रखा होता, केवल ये कंडीशन होती कि 3/7 पार्ट के लिए आ रहा है, तब तो हम इनका यही ओल्ड रेशो का सेक्रीफाइसिंग माना जाता, बट क्योंकि अब उनका न्यू रेशो भी दे रखा है, तो अब आपको ये ओल्ड रेशो यहाँ पर काम नहीं करेगा, अब आपको उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन। So firstly, we prepare working note. Calculation of sacrificing ratio. You know very well formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. And A is old ratio of A is 3/5 and new ratio is 2/7. Okay, जब आपने सॉल्व किया तो 11/35 इट मीन सेक्रीफाइस। अब हमने B का रेशो निकाला, B का ओल्ड रेशो 3/5, न्यू रेशो उसका 2/7 है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया 4/35 इट मीन्स 11:4, ये निकल के आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स की जर्नल एंट्री पास। जर्नल एंट्री में सेम एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब टोटल कितने अमाउंट लेके आ रहा है, 3,50,000, बिकॉज 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल एंड 150 की गुडविल। सो टोटल 3,50,000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दिस इज द नरेशन, बीइंग सीज ब्रॉट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड आप उस गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। 150 की उसकी गुडविल है, एज कैपिटल कितनी, अब इस गुडविल को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या है, 11:4, ये हम लोगों ने पीछे निकाला था 11:4, तो 11:4 के रेशो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो 1,50,000 को जब आप 11/15 और 4/15 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1,10,000 एंड 40,000। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट न्यू एंट्री, इस एंट्री में क्या है, जो भी आपको एंट्री बताई थी पीछे, इस एंट्री में क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर अब बोथ पार्टनर्स ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब 50 पर देखिए, इसकी टोटल गुडविल है 150,000, इसका हाफ कितना हो गया हमारा 75,000, बिकॉज हाफ गुडविल को विड्रॉ किया जा रहा है। तो 75,000 को ये लोग अपने सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रेशो कितना इनका 11:4, 75,000 इंटू 11/15, 75,000 इंटू 4/15, सो 55,000 फॉर ए and 20,000 for B, being the amount of half of the goodwill withdrawn by A and B, withdrawn by A and B. Okay student, so इस तरीके से हम लोगों ने इसका ये वाला क्वेश्चन किया। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। तो इस टॉपिक के आपके पास केवल 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है इसका ही। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, when only part of premium for goodwill is brought by new partner in cash। इस कंडीशन स्टूडेंट क्या है, दिस द नेक्स्ट कंडीशन,
इस कंडीशन में व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुली और पार्ट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर। इसमें है कि जो न्यू पार्टनर परमिशन ले रहा है वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल को नहीं ला रहा है, ठीक है, वो अपने शेयर की गुडविल को या तो पूरी नहीं ला रहा है या कुछ गुडविल ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा है, ठीक, बोथ कंडीशन, फुली या फिर पार्टली में। सो इसमें आपको स्टूडेंट्स जैसे ये कंडीशन है, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो राइट ऑफ द गुडविल। ये ध्यान रखना, ऐसे में अगर कोई गुडविल आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखी हो, मैंने अभी आपको पहले ही मैंने बताया था कि इफ ऑलरेडी गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ध्यान रहे, जो ओल्ड गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में जाएगी, जो न्यू गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाती है। तो एंट्री इसकी सिंपल क्या होगी, सबसे पहले अगर आप गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं पहले से गुडविल को, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग द एक्सिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। एंड उसके बाद आपकी एंट्री आपकी कंबाइन हो जाएगी, कंटिन्यू कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल एंड गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एक कंडीशन है कि अगर कोई न्यू पार्टनर अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल नहीं लाता, मतलब कम लाता है, अगर वो नहीं ला रहा है या कम ला रहा है, कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में उस गुडविल को उस पार्टनर की कैपिटल से चार्ज किया जाएगा, उस पार्टनर की कैपिटल से चार्ज किया जाएगा। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, एक एंट्री पास हो जाएगी और नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स जितनी उसी गुडविल की शॉर्टेज होगी उस गुडविल की शॉर्टेज को न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से चार्ज किया जाएगा अकाउंट से एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, ये एंट्री विड्रॉ करने की पहले से